दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट सिवान के बारे में। सिवान की लड़ाई या यूं कहें सिवान का सियासी पारा कैसे दिलचस्प होता जा रहा है, आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर सिवान की राजनीति में क्या चल रहा है और किसका पल्ला भारी होने की संभावना है। दोस्तों, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। बहुत सारे लोग उस तस्वीर को देख रहे हैं। उस तस्वीर में क्या है कि आरजेडी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सिवान सीट पर अपने पर्चे में शहाबुद्दीन का तस्वीर लगाई हुई है और शहाबुद्दीन का तस्वीर लगाते हुए अपने प्रचार अभियान को तेज कर रही है। आपको मालूम है कि आरजेडी से यानी इंडिया गठबंधन की ओर से आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी हैं, जबकि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय मैदान में है। और वहीं जेडीयू की तरफ से यानी एनडीए के जेडीयू की तरफ से विजय लक्ष्मी अपना किस्मत आजमा रही है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल जो उठ रहा है, जो चर्चाएं हो रही है कि आखिर शहाबुद्दीन की जरूरत राजद को कैसे पड़ रही है। क्या शहाबुद्दीन के बगैर राजनीतिक गाड़ी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती है। तरह तरह के सवाल सियासी गलियारों में हो रहे हैं। राजनीतिक पंडित की माने तो सिवान में आरजेडी को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। यही कारण है कि वह शहाबुद्दीन का तस्वीर अपने बैनर, अपने पर्चे में लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हिना शहाब निर्दलीय मैदान में उतर चुकी हैं और लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही हैं। उनके जनसंपर्क अभियान की चर्चा भी हर जगह हो रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, विश्लेषण करके उस पर भरोसा करें तो अभी के समय में हिना शहाब काफी मजबूती के साथ अपने मिशन की ओर आगे बढ़ रही हैं। एक और सवाल यह है कि जब हिना शहाब निर्दलीय हैं तो फिर शहाबुद्दीन की याद क्यों उन्हें आ रही है। दोस्तों, जो मीडिया में बातें आ रही है, जो हिना शहाब की ओर से आधिकारिक जो बयान आ रहे हैं और जो प्रतिक्रिया दे रही हैं, तो भी आप जान लीजिए। हिना शहाब का कहना है कि जब उनके पति शहाबुद्दीन की जब मौत हुई थी तो उनके बेटे ओसामा पर आफतों का पहाड़ टूटा था। राजद ने कभी उन्हें साथ नहीं दिया। उस समय साहब की याद राजद को नहीं आई। जब राजद का बुरा दौर चल रहा है तब एक बार फिर से याद आने लगी है। हालांकि इससे हिना शहाब के अनुसार उनके सेहत पर, उनके जीवन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपने कई तस्वीरें, कई वीडियो
लगातार सोशल मीडिया पर हिना साहब की देखी होंगी और देख भी रहे हैं कि किस तरह से वे हर कम्युनिटी के बीच एक अलग अंदाज में पहुंच रही हैं और अपनी बेबाकी से शहाबुद्दीन की उपलब्धियों को रख रही हैं। कभी राम जी के दरबार में जा रही हैं तो कभी और भी कार्यक्रमों में हिस्सा ले रही हैं। इनकी इस रणनीति से दोनों दलों की चिंताएं जरूर सता रही है। दोस्तों, सिवान का एक अलग अपना इतिहास रहा है। सिवान का अपना एक अलग इतिहास रहा है। आपको बता दूं कि सिवान से शहाबुद्दीन लगातार जीतते रहे हैं। 1996 से लेकर वर्ष 2004 तक पार्टी का परचम बुलंद किया था। राजद परिवार के वे काफी करीबी हुआ करते थे और हर राजनीतिक भागीदारी में उनकी मौजूदगी देखी जाती थी। लेकिन वक्त ने इस कदर अपना करवट बदला कि राजद से उनका परिवार दूर हो गया और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मुहिम में आ गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि शहाबुद्दीन 1990 में पहली बार एमएलए जीते थे जीरादेई से निर्दलीय। उसके बाद जनता दल की टिकट पर 1995 में एमएलए बने। 1996 में इस्तीफा दे दिया और 1996 में ही लोकसभा के चुनाव में उतरे और जीत हासिल कर सांसद बने, जिसके बाद उनका कद काफी बढ़ गया और उसके बाद 1998, 1999 व 2004 में वे चुनाव जीते। यानी 2009 तक वे सिवान के सांसद रहे। यहाँ का सियासी समीकरण भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ की सियासी समीकरण भी शहाबुद्दीन को काफी पसंद करता रहा है। आप जानते हैं कि वह मुस्लिम वोटर्स काफी निर्णायक है। एक सर्वे के अनुसार करीब 4 से 5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद जादव हैं। यहाँ स्वर्ण मतदाता भी काफी निर्णायक साबित होते हैं। स्वर्ण वोटर्स भी काफी निर्णायक साबित होते हैं। 2024 के चुनाव में क्या होगा यह तो कहना काफी मुश्किल है, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि हिना साहब के कारण यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है। यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है और त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना बनी हुई है। दोस्तों, जीत व हार तो एक अलग चीज है, लेकिन इतना तो तय है कि राजद को बड़ा धक्का यहाँ लग सकता है। या यूं कहें कि राजद से जो उसके माई समीकरण की बात होती है, एम पूरी तरह तो नहीं लेकिन 80% जरूर दूर हो जाएगी। यानी मुस्लिम वोटर्स जरूर दूर हो जाएंगे। इसके अलावा शहाबुद्दीन साहब जो स्वर्णों की राजनीति वहां करते थे अपने दौर में, उनका काम आज भी सीवान की धरती पर बोलता है और जो कर दिया उसे अभी लोग याद करते हैं। तो उसका भी माइलेज हिना साहब को मिलता दिख रहा है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।